संसार कर लेना, आने जाने से लेकर रहने खाने पीने तक की व्यवस्था करा देंगे। कराना दर्शन ठीक है, और फिर बताना कैसा लगा। फिर हर साल जाने का प्रयत्न करोगे। एक बार वृंदावन घूम आते हैं। वृंदावन की लीला अजब न्यारी है। यहाँ से भोले बाबा भगवान का ध्यान करते हुए हिमालय लौट जाते हैं। दूसरे दिन यहाँ नंद बाबा कंस को कर देने जाते हैं। इधर कंस को मालूम चल चुका था कि गोकुल में मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो आज पूतना को बुलाते हैं कि पूतना बहन, मुझे मालूम चल चुका है मेरा काल जन्म ले चुका है, तो क्या अपने भाई की रक्षा नहीं करेगी? पूतना को इसलिए बुलाया क्योंकि पूतना बाल घातने थे, अपने स्तनों में विष लगाकर बच्चों को मारा करते थे। ये वही पूतना है राजा बलि की पुत्री, जिसका नाम था रत्नावली, जिसने वामन भगवान को देखते ही मन में ये सोच लिया था कि ये काश ऐसा पुत्र मेरा होता। और जब वामन भगवान ने बलि के साथ छल किया, उसने पुनः दोबारा सोचा कि ऐसा मेरा बेटा होता तो जहर पिला के मार देती। तो भगवान जिसकी जैसी बुद्धि रहती है ना, उसके लिए वैसा काम करते हैं। तो सोच लो आपकी बुद्धि भगवान के लिए क्या है। आइए पूतना आज गोकुल में इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, मानो स्वर्ग की अप्सरा चली आ रही है। जो भी ग्वाला देखता ना, देखते ही रह जाता। अभी उन ग्वालों को भगवान के दर्शन नहीं हुए ना, इसलिए लग रहा है पूतना बड़ी सुंदर है। और जिसने भगवान को देख लिया, फिर वो पूतना को नजर उठाकर भी नहीं देख रहा। जो भी ग्वाला रास्ते में मिलता बस पूछने लगता है, अरे आप कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तो पूतना बड़े मीठी वाणी से बोलती है, अरे मैं तो लाला के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, नंद बाबा का घर जाना है, कहाँ है, रास्ता बताओ। तो एक ग्वाला आगे आ गया, मैं बताता हूँ, मेरे को मालूम है, मेरा आना जाना है रोज का उनके यहाँ। जिस किसी का मंत्री प्रधानमंत्री के आना जाना रहता है ना, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाना चाहे और उसे पता चल जाए तो वो बताता है, अरे मैं तो आता जाता हूँ, चल मैं ले चलूंगा। ऐसे ये ग्वाला आगे आ गया, पूतना से कहता है, अरे चल मैं तुझे लेके चलूंगा, मेरा तो रोज का आना जाना नंद बाबा के यहाँ, कोई नहीं रोकता मुझे। तो एक ग्वाला बोलता है, अरे ये नहीं ले जा पाएगा, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ये तो मैं गांव के चक्कर लगा के ले जाएगा और मैं गांव के अंदर से लेके चलूंगा, चलो मैं लेके चलता हूँ। अरे पूतना कहते तुम बस रास्ता बता दो भाई, मैं खुद ही चली जाऊंगी। राजपूतना को एक एक करके वाला रास्ता बता रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता, कोई तीसरा रास्ता। पूतना ने कहा, ये तो भटका रहे हो मुझे मेरे स्वरूप को निहारने के लिए। तो आज पूतना नंद बाबा के महल में पहुंचती है। यशोदा को लगा, यार मैंने इसको कभी देखा नहीं, ये कौन है, कहाँ से आई है और मेरे महल में आते जा रही है। तो आज यशोदा दौड़े पड़ी, अरे बहन कौन हो, कहाँ से आई हो? तो पूतना इतना लंबा रिश्ता बताती है कि यशोदा मैया भोली भाली, वो बोलती है, अरे तू जो भी है तो रिश्तेदार। पूतना बताती है, तुम्हारे मामा के बुआ के लड़के के नाते की बंधन हूँ मैं। हिसाब लगा लेना क्या रिश्ता रहा होगा, है ना। पूतना जो रिश्ता बता रही है, बताना कल मुझे क्या रिश्ता था यशोदा के साथ। और प्रवेश कर जाते हैं।
यशोदा मैया पूतना को अंदर ले जाती है, बैठाती है, पूछती है बहन क्यों आई हो? बोले मुझे पता चला तुझे बुढ़ापे में लाला हुआ, तो मैं देखने आई हूँ, दिखा तो अपने लाला को। तो यशोदा मैया तुरंत गोद से उठाकर पूतना के हाथ में भगवान को रख देती है और कहती है बहन तू लाला को पकड़, मैं अब भी आती हूँ। तो आज पूतना कहती है यशोदा मैं जिस भी बच्चे को स्तनपान कराती हूँ ना, उसकी लंबी आयु हो जाती है, वो बालक कभी बीमार नहीं पड़ता। और जैसे ही ये बात है यशोदा ने सुनी, कहा हाँ बहन मेरे बच्चे को भी स्तनपान करा दे, मैं भी काम करके आ रही हूँ। और आज लाला को पूतना स्तनपान कराने लगती है। लाला भी आंख बंद कर लेते हैं, देखते हैं अरे ये पूतना बाल घाटनी आज मुझे मारने आई है, रुक बताता हूँ आज। और आज लाला स्तनपान जब करते हैं ना मैया, वैसे स्तनपान करने लगते हैं कि धीरे धीरे करके पूतना के प्राण खींचने लगे। अब पूतना कहती है अरे लाला छोड़ छोड़, 2 बार पूतना ने कहा लाला छोड़ छोड़, लेकिन लाला तो कहता है अरे मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। तुम मुझे पकड़ के छोड़ सकते हो, लेकिन जिसे मैंने एक बार पकड़ लिया उसे दोबारा कभी छोड़ता नहीं। राज धीरे धीरे जब प्राण खींचने लगे तो पूतना ने धीरे से अपना पूरा विराट स्वरूप धारण कर लिया और लाला को आकाश मार्ग में लेकर उड़ी है। जैसे ही गोकुल और मथुरा की सीमा में पहुंची, इतने में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं पूतना के ऊपर और धड़ाम से गोकुल और मथुरा की सीमा में गिरती है और एक बहुत जोरदार की आवाज आती है धड़ाम से। यशोदा मैया भी दौड़ी, अरे मेरा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? तब मुझे याद आया कि अरे मैंने एक स्त्री को दिया था। जब उस स्त्री को ढूंढने निकली तो पता चला वह कंस की बहन पूतना थी। दौड़े हैं सब पूतना के तरफ और आज गांव की जितनी गोपियां हैं यशोदा को खरा खोटा सुनाने लगी, अरे यशोदा बुढ़ापे में तो तुझे एक बेटे को प्राप्ति हुई है और तू उसकी ही रक्षा नहीं कर सकती, किसी अनजान को कैसे दे सकती है तू? और दौड़े हैं सब पूतना के पास और पूतना से लाला को लेकर आई। पूतना का अंतिम संस्कार किया और आज लाला की सब नजर उतारने लगे और आज यशोदा को सारी गोपियां खला भरा बोला सुना रही हैं कि अरे यशोदा तुझसे एक बेटा नहीं देखा जाता, ऐसा क्या काम आ गया था कि जो तो अपने बेटे को छोड़कर चल दी? आज यशोदा मैया के आंख में आंसू आ जाते हैं, अरे मैंने कभी किसी बच्चे की देखभाल नहीं की ना, मैंने कभी किसी बच्चे का पालन पोषण नहीं किया, तो मैं क्या जानूं कि बेटे की रक्षा कैसे की जाती है। और आज सभी ग्वालों ने सखियों ने लाला की नजर उतारी है। इसके बाद लाला 108 दिन के हुए तो 108 नक्षत्र होते हैं, तो उसके कारण आज लाला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे गोकुल में निमंत्रण दिया गया, सारे ग्वाल वाल सखियां नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। यशोदा मैया ने सोचा कि अगर मैं लाला को गोद में लिए रहूंगी तो मैंने सखियों का स्वागत कैसे करूंगी, तो आज लाला को सुला देते हैं और जाकर एक बैलगाड़ी के नीचे रख देते हैं, जिस बैलगाड़ी में दही मक्खन रखा हुआ। और आज यशोदा मैया सभी ग्वालों का स्वागत करने लगती हैं। उसी समय सक्तासुर नाम का एक दैत्य आ जाता है, जो कि कंस का भेजा हुआ दूत था कि उस काल में मेरी बहन पूतना को मारा है सक्तासुर, क्या उस काल को खत्म करके आ और विजय प्राप्त करके आना। सक्तासुर ने भी आके देखा कि बालक को एक बैलगाड़ी के नीचे छुपा रखा है, अच्छा है कोई है नहीं, मैं जाकर इसे मार दूंगा। और सक्तासुर बैलगाड़ी के ऊपर आकर बैठ जाता है। मैया
जैसे ही सक्तासुर बैलगाड़ी में आके बैठा और लाला ने अपने उल्टे पैर के सिर्फ अंगूठा छिपाया, वैसे बैलगाड़ी में सक्तासुर और बैलगाड़ी दोनों आकाश मार्ग में जाते हैं और धड़ाम से सक्तासुर नीचे और उसके ऊपर बैलगाड़ी गिरती है और सक्तासुर का नरहरि हो जाता है। मेरे सारे ग्वाल बाल दौड़े, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तभी ग्वाला कहता, अरे भैया तेरा लाला तो बड़ा ताकतवर है, मैंने इस दैत्य को आते हुए देखा, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा और तेरे लाला ने जैसे ही एक लात मारी तो गाड़ी और सक्तासुर दोनों आकाश मार्ग में चली गई और देख सक्तासुर का नरहरि हो गया। भैया ये सक्तासुर मालूम कौन है? ये आज भी हमारे घरों में आता है, जानते हो कैसे? नहीं जानते? पिछले साल तो बताए थे हम, एक ही बात बताते रहेंगे क्या? कुछ नया नहीं सुनना। ये सक्तासुर जानते हो कौन है? हम याद दिला दे रहे, याद आ जाएगा। जिस जगह पर हम भगवान को रखते हैं, जिस मंदिर में, जिस कमरे में, भगवान के मंदिर के ऊपर किसी भी वस्तु को नहीं रखा जाता, ना ही भगवान के सामान को, पूजन की सामग्री को। भगवान जिस मंदिर में रहते हैं ना, उस मंदिर को बिल्कुल ऊपर से भी साफ रखना पड़ता है, जैसे अंदर से। लेकिन हम क्या करते हैं, घर गृहस्थी का सामान ले जाके उसी मंदिर के ऊपर रख देते हैं। फिर पता है क्या होता है? सक्तासुर आके बैठता है घर में और सबसे पहले मियां बीवी की लड़ाई होती है, बच्चों की लड़ाई होती है। इसलिए घर जाना और देखना हमारे भगवान के मंदिर के ऊपर कुछ रखा तो नहीं, और अगर रखा हो तो आज ही निकाल देना। ठीक है भैया? भगवान रखने का स्थान भी बताया गया है। भगवान किस दिशा में, किस स्थान में, घर के किस कोने में, कमरे के किस कोने में रखा जाता है। पूरब उत्तर का जो कोना होता है, ईशान कोण, जानते हो ईशान कोण? ईशान कोण में भगवान की स्थापना की जाती है। घर के कमरे भी ईशान कोण में ही होना चाहिए भगवान का। अगर गलत दिशा में है तो